एकदम शांत बैठेंगे। शरीर में कोई हलचल नहीं। साइलेंस पे चले जाएं। साइलेंस ही वो पावर है, साइलेंस ही वो शक्ति है जो हमें स्थिरता प्रदान करती है। एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा का संचार हमारे अंदर करती है जिससे हम उचित अनुचित, लाभ हानि, राग द्वेष, इन सब से ऊपर उठ पाते हैं और विचार कर पाते हैं। साइलेंस में ही ये पावर है। एकदम शांत बैठेंगे। शरीर में किसी प्रकार का हलचल नहीं। एकदम शांत, एकदम साइलेंस। दोनों हाथ जोड़ लेंगे। सबसे पहले अपने माता पिता का मुस्कुराता चेहरा अपने आंखों के सामने लाएं और उनके चरणों में गिर जाएं और माफी मांग ले उन सभी गलतियों के लिए जो आज तक आपने की है। उनके चरण छूकर प्रणाम करें तथा आशीर्वाद ले लें। प्रणाम कर दें उस परमपिता परमेश्वर को जिसने आपको जीवन दान दिया, आपको इस जीवन में, इस जिंदगी में सरवाइव करने की ताकत दी। ऐसे परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। प्रणाम कर दीजिए देवों को देव, महादेव भगवान शिव को। सृष्टि के रचनाकार, सृष्टि के सृजनकर्ता भगवान ब्रह्मा को मेरा प्रणाम। सभी देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। सभी पावरफुल बीइंग्स को मेरा प्रणाम। सभी दिव्य शक्तियों को मेरा प्रणाम। सभी वीरों एवं वीरांगनाओं को मेरा प्रणाम। प्रकृति के सभी जीव जंतु को मेरा प्रणाम। सभी रिश्तेदार, सभी दोस्त, सभी परिचितों को मेरा प्रणाम। प्रणाम। सबको मेरा प्रणाम। आज हम इस ग्रेटिट्यूड
को आगे बढ़ाते हुए अपने 10 गुरुओं को याद करेंगे जिन्होंने आपको आज यहाँ तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई, जिनके कारण ही आप आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। ऐसे महान गुरु, ऐसे महान शिक्षक जिनकी वजह से आप इतने सफल बने हैं, ऐसे 10 महान गुरुओं को एक-एक करके याद करेंगे और उन्हें थैंक यू कह देंगे। याद कीजिए अपने उस सबसे पहले गुरु जो आपको कक्षा नर्सरी में पढ़ाया करते थे। जब आप बहुत ही छोटे थे, नन्हे कदमों से जब आप क्लास नर्सरी में इंटर किए, आपकी पहली टीचर ने बहुत प्यार से आपको अपने पास बुलाया, बैठाया, पहला अक्षर पढ़ाया। उस पहले अक्षर के कारण ही आज आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं। ऐसी महान टीचर का मुस्कुराता चेहरा अपने सामने लाएं, अपनी आंखों के सामने लाएं, याद करने की कोशिश करें ऐसी महान टीचर्स को और कह दीजिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। याद करेंगे अपने दूसरे टीचर जो हमें क्लास 1 में मिले। हमें बहुत सारी चीजें सिखाई, इनिशियल स्टेज में सिखाया, लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, बहुत प्यार से हमें चलना सिखाया। ऐसे महान शिक्षक, महान गुरु को याद करें, उनका मुस्कुराता चेहरा अपनी आंखों के सामने लाएं और कह दें शुक्रिया, 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 थैंक यू, थैंक यू। याद करेंगे अपने उस गुरु को जब आप क्लास 5th में थे। आपने वह गुरु जो आपको अब नया अध्याय, नया चैप्टर पढ़ा रहा है, आपको धीरे 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 जिंदगी की राहें सिखा रहा है। ऐसे महान गुरु का मुस्कुराता चेहरा अपनी आंखों के सामने लाएं और कह दें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। याद करेंगे अपने उस गुरु को जिन्होंने आपको क्लास 9th में पढ़ाया, बहुत प्यार किया, डांटा, फटकारा, प्यार से अपने पास बैठाया और बड़े प्यार से आपको समझाया। क्योंकि क्लास 9th एक ऐसा पड़ाव है आपकी शिक्षा का जहां आप स्टडी को, अपनी पढ़ाई को नई गति प्रदान करते हैं। ऐसे समय में उस गुरु ने आपका साथ दिया। ऐसे महान शिक्षक, महान गुरु को याद करें, उसका मुस्कुराता चेहरा अपनी आंखों के सामने लाएं और कह दें शुक्रिया, 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 थैंक यू, थैंक यू भगवान, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे महान गुरु देने के लिए थैंक यू, थैंक यू।
जब आप क्लास 11th में थे, आपने बड़े कंफ्यूज थे कि कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सा सब्जेक्ट ना लें, क्योंकि ये वो समय होता है जब आप खुद निर्णय नहीं ले पाते। तब एक ऐसा गुरु जिन्होंने आपका मार्गदर्शन किया, आपके अंदर की प्रतिभा, आपके अंदर की उत्सुकता को देखते हुए, आपकी स्थिति को देखते हुए आपको एक ऐसा सब्जेक्ट का चयन करने के लिए प्रेरित किया, सब्जेक्ट चूज करवाए। ऐसे महान गुरु, महान शिक्षक, जिन्होंने आपकी स्टडी को, आपकी पढ़ाई को, आपकी शिक्षा को नई दिशा प्रदान की, ऐसे महान शिक्षक, महान गुरु का मुस्कुराता चेहरा अपनी आंखों के सामने लाएं, याद करें, याद करें और एक बार कह दें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ऐसे महान शिक्षक दिए, जिन्होंने मुझे मेरी शिक्षा के क्षेत्र में, मेरी स्टडी के क्षेत्र में एक नया डायरेक्शन दिया। ऐसे महान गुरु देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, थैंक यू। जब आप स्कूली शिक्षा खत्म करके उच्च शिक्षा के लिए आप कॉलेज में दाखिल होते हैं, वहां एक महान प्रोफेसर से आपकी मुलाकात होती है और वो महान प्रोफेसर आपको गाइड करते हैं, उच्च शिक्षा देने के लिए आपके पास आते हैं, आपको समझाते हैं, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज देते हैं, हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ऐसे महान शिक्षक, महान प्रोफेसर को याद कीजिए, जिन्होंने आपको बड़े प्यार से सारी चीजें एक्सप्लेन की, सारा कुछ सिखाया, पढ़ाया, सब्जेक्ट की नॉलेज दी। ऐसे महान प्रोफेसर, महान टीचर को याद कीजिए, उसका मुस्कुराता चेहरा अपनी आंखों के सामने लाएं और कह दें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब आप अपनी बैचलर स्टडी कंप्लीट करने के बाद हायर एजुकेशन में एंटर करते हैं, तब वहां आपको एक ऐसे प्रोफेसर से मुलाकात होती है जो आपकी स्टडी को बहुत हाई लेवल पर लेकर जाते हैं। आपको स्टडी के साथ साथ आपके ग्रोथ पर, आपकी नए डायरेक्शन पर, आपकी लाइफ के डायरेक्शन के लिए आपको प्रेरित करते हैं, आपको शिक्षा देते हैं। ऐसे महान प्रोफेसर को याद कीजिए, उनका मुस्कुराता चेहरा अपनी आंखों के सामने लाएं और कह दें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब याद करेंगे एक ऐसे टीचर को। वो टीचर आपका परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपके स्वयं के फादर मदर भी हो सकते हैं, जो आपको इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके
हर क्षेत्र में उन्नति के लिए आपको हमेशा प्रेरित किए। आपको हर पड़ाव पे कुछ समझाते हुए यहाँ तक पहुंचाए। ऐसे महान व्यक्ति, महान गुरु, महान टीचर को याद कीजिए, उनका मुस्कुराता चेहरा अपनी आंखों के सामने लाएं और कहते हैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अंत में हम याद करेंगे अपने उस आध्यात्मिक गुरु को जिनसे हमारा पूरा परिवार शिक्षा लेता है, हम खुद शिक्षा लेते हैं और जिनके सानिध्य में आज तक हमने अपना हर कार्य संपन्न किया है। उनके उपदेश से ही हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसे महान गुरु, हमारे महान आध्यात्मिक गुरु को हम याद करेंगे, उनका मुस्कुराता चेहरा अपनी आंखों के सामने लाएंगे और कह दीजिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान, थैंक यू, शुक्रिया जो आपने मुझे इतने अच्छे शिक्षक दिए, इतने अच्छे गुरु दिए। ये गुरु ना होते तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती, मैं कहीं और होता। आज आपने मुझे संभाला, इन गुरुओं को भेजा मुझे संभालने के लिए, मुझे नई डायरेक्शन देने के लिए, हमेशा दिशा प्रदान करने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए। ऐसे महान गुरुओं को आपने मेरे पास भेजा। शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब याद करेंगे ओम का उच्चारण करेंगे। जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो पहले उच्चारण जब करेंगे तो आप सोचेंगे कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। हर वो सुख सुविधाएं जो आपको चाहिए थी वो सब मिल रही है। आप बहुत सुखी हैं, आप सर्व संपन्न हैं, सभी लोगों की मदद करने में सक्षम बन रहे हैं। ऐसे ही कामना करेंगे कि आप महानता की ऊंचाई को पार कर रहे हैं, हर किसी की मदद कर रहे हैं। भगवान ने आपको उस लायक बना दिया है कि आप सबकी मदद कर पा रहे हैं। ऐसा विचार लाते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। जब आप दूसरी बार ओम का उच्चारण करेंगे तो विचार लाएं कि आपका पूरा परिवार स्वस्थ है, सुखी है, निरोगी है, सभी अपने आप में पूर्ण रूप से सक्षम हैं दूसरों की मदद करने के लिए। और जब आप तीसरी बार ओम का उच्चारण करेंगे तो विचार करेंगे आपके आसपास के, आस पड़ोस के सभी लोग, आपके समाज के, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, सक्षम हैं, संपन्न हैं, बहुत ही सुखी हैं। ऐसी विचारों के साथ ओम का उच्चारण करें। ओम, ओम कोई शब्द नहीं है, ओम स्वरूप है, ध्वनि है उस परम पिता परमेश्वर की। ओम एक ऊर्जा है, ओम एक पावर है, ओम से ही सारा ब्रह्मांड है। ओम, ओम, ओम ताकत है। ओम के कारण ही यह पूरा संसार चल रहा है। ओम शक्तिशाली है, ओम ही परम पिता परमेश्वर है।
3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अपने दोनों हाथों को रब करते हुए जब आप अपने हाथों को रब करते हैं तो आसपास की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है जो अब तक आपके ग्रेटिट्यूड से, आपके मैग्नीट्यूड से, आपके इस आध्यात्मिक वातावरण बनाने से उत्पन्न हुई है, वो सारी एनर्जी आपकी हथेलियों के थ्रू आपके शरीर में प्रवेश करती है और फिर आप दोनों हाथों को अपने चेहरे पर लगाते हुए धीरे से आंख खोल सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस डिवाइन मॉर्निंग में। दिव्य सुबह, दिव्य सुबह, यह सुबह हमारी लाइफ में बहुत अहमियत रखती है। हर सुबह हमें नई ऊर्जा, नई जीवन प्रदान करती है। ऐसे ही सुबह में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश साहू, एक बिजनेस कोच एंड स्पीकर, जो आपके लिए आध्यात्म के क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ते हुए डिवाइन मॉर्निंग की शुरुआत की है। यह हमारा सेकंड सेशन है। पहला सेशन हमारा हुआ था जनवरी में, उसके पश्चात हमारा यह सेकंड सेशन है और इस सेकंड सेशन के पहले दिन में आप सभी का फिर से स्वागत है। दिव्य सुबह, दिव्य सुबह दिव्य इसलिए है कि सुबह के समय ऐसा क्या होता है कि जितनी भी पावरफुल एनर्जीज हैं, पावरफुल बींग्स हैं, पावरफुल एनर्जी है, वो सुबह बहुत ही पावरफुल होती है। ऐसा क्या कारण है? हर किसी से आपने सुना होगा कि सुबह आप उठिए, जल्दी से उठिए, अमृत वेले पर उठिए। अमृत वेला, अमृत वेले पर उठिए मतलब 3:30 से लेकर 6 बजे के पहले। हर बड़े से बड़े गुरु ने, हर बड़े से बड़े आध्यात्मिक गुरु ने आज तक एक ही चीज कहा है कि अमृत वेले पर उठना है। क्यों कहा है? कोई तो रीजन होगा जिसके लिए हमारे गुरुओं ने हमें प्रेरित किया। हर वो महान आत्मा, हर वो व्यक्ति, यहां तक कि यदि पुराणिक में भी चले जाएं, ग्रंथों में भी चले जाएं, तो हमें केवल एक ही चीज सिखाई जाती है कि आपको अमृत वेले पर उठना है। क्यों? थोड़ा सा विचार कीजिए। और यह भी कहा जाता है कि उठने के पश्चात
आपको सबसे पहले अपने उस रूम को छोड़ देना है जहां आप सो रहे थे। ऐसा क्या साइंटिफिक रीजन है? क्या रीजन हो सकता है? ऐसा क्यों बोला जाता है? उस रूम को छोड़ना है, आपको बाहर आना है। और यहां तक कि कहा जाता है कि यदि आप अपने रूम से निकल के अपने टेरिस पर चले जाएं, बाहर निकल जाएं और हो सके तो किसी बाग बगीचे में चले जाएं, सुबह की ऊर्जा, ऐसा क्यों? विचार कीजिए, ध्यान दीजिए इस पर। जरूरत है हमें ध्यान देने की। ऐसा क्यों? कई लोगों को हमने देखा है सुबह जल्दी तो उठ जाते हैं, लेकिन वो उसी बिस्तर में, उसी कमरे में या तो भगवान की प्रार्थना में लग जाते हैं, या कोई एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, या जो कुछ उचित है उनके लिए वो सब। लेकिन हर महान गुरु, हर महान शिक्षक, हर आध्यात्मिक गुरु हमें केवल एक ही चीज कहते हैं कि अमृत वेला पर सुबह उठते ही आपको उस स्थान को छोड़ देना है जहां आप सो रहे थे। आर यू अंडरस्टैंड? क्या रीजन है? हमको रीजन पे जाना है, हमको जानना है। हम इतने ज्ञानवान आज नहीं हैं कि हम इन सब को समझ पाए। आज के दौर में हम लोग इस लेवल पे पहुंच गए हैं, इतने अज्ञानी बन गए हैं कि उन महान हस्तियों के, महान गुरुओं के, महान ऋषि मुनियों के द्वारा बताई गई इतनी बेहतरीन बातों को नकार देते हैं। क्या रीजन है कि उन्होंने इन सब चीजों को ग्रंथ में लिखा, बड़ी बड़ी ग्रंथ बनाई इनके ऊपर? कोई वैल्यू नहीं होती, कोई मतलब नहीं होता तो ग्रंथ में लिखा भी नहीं जाता। लिखा गया अमृत वेला में उठना है, उठकर बाहर निकलना है। हो सके तो आपको बाहर बाग बगीचे में जाना है, प्रार्थना ना करना है ना सही, आपको घूमना है। क्या रीजन? ऐसा क्या पावर हमको बाहर मिलता है, और ऐसा क्या नेगेटिव आपके उस रूम पे होती है, और क्या पॉजिटिव आपके बाहर टेरिस पे या गार्डन में? क्यों कहा? आज बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं मालूम, बट इतना मालूम है, इतना तो मैंने रिसर्च कर लिया कि आपको बता सकूं। इसका एक साइंटिफिक रीजन है, एक साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन ये है कि जब हम सोते हैं, जब हमारा पूरा परिवार जिस कमरे में सोते हैं, उस कमरे में जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और मैक्सिमम हर कोई जो कमरे में सोता है वो हमेशा कमरे की गेट को बंद करता है। एम आई राइट? शायद आप भी और शायद मैं भी कमरे की गेट को बंद कर देते हैं। इवन आज की दौर में तो लगभग मैक्सिमम लोगों के घर में अब एसी लग गया है, हम खिड़कियां भी बंद कर देते हैं। पहले के दौर में था, सबसे पहले खुले में सोते थे, आंगन में सोते थे, ठंड के दिनों को छोड़कर, गर्मी में तो आंगन में सोते थे। अब कमरे में सोते हैं, कमरे में सोते थे, गेट खुला रहता था। मुझे मालूम है, आज भी याद है मुझे, मैं जब दादा दादी के साथ रहता था, गांव में
घर का दरवाजा खुला रहता था, कमरे का दरवाजा खुला। गांव में पर्ची होती थी, पर्ची जो चारों साइड से ओपन होती थी, वहां सोते थे। अब हम कमरे के अंदर सोते हैं, इवन गेट बंद करके सोते हैं। हमारे घर की खिड़कियां तक बंद होती हैं। तो पूरी जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उस कमरे में इतनी ज्यादा भर जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण आप बीमार भी हो सकते हैं और होते हैं। सोचिए, दिमाग लगाइए, सोच, इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही उस पूरे कमरे में निगेटिविटी भर जाती है। निगेटिविटी क्या कारण था कि जब पहले राजा महाराजा जब किसी को सजा देना होता था तो एक बंद कोठरी जिसमें एक खिड़की भी नहीं होती थी उसमें उसे छोड़ देते थे बंद। क्यों? धीरे 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 उस व्यक्ति के अंदर इतनी निगेटिविटी आ जाती थी कि वो मर जाता था। पॉजिटिव एनर्जी इंटर ही नहीं कर पाती। तो जब आप सुबह अमृत वेले में उठते हैं, सुबह उठते हैं 6 बजे से पहले उठते हैं और घर के बाहर निकलते हैं, कमरे से बाहर निकलते हैं, तो वहां पर एक ऑक्सीजन की बहुत बड़ी मात्रा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। और यही ऑक्सीजन की मात्रा ही, क्वांटिटी ही पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव, एक सुबह की पॉजिटिविटी। अब बाहर पे इतना ज्यादा ऑक्सीजन और अंदर रूम पे इतना कम क्यों? इसको भी जान लीजिए। आज के दौर पे हर व्यक्ति कमरे के अंदर सो रहा है, बाहर नहीं सो रहा है। तो जब वो ऑक्सीजन खींचता है तो केवल और केवल उस कमरे के अंदर जितनी ऑक्सीजन है उतने ऑक्सीजन को ही ले पाता है, उतनी ऑक्सीजन को ग्रहण कर पाता है जितना उस कमरे में है। आपको यदि याद होगा या आप जब किसी हॉस्पिटल में अपने मित्रों से या अपने परिवार वालों से या किसी से भी मिलने गए होंगे तो डॉक्टर्स आपको ये बोलते हैं कि भाई एक एक व्यक्ति जाके मिल के आओ, एक या दो लोग ही मिल के आओ, भीड़ मत बढ़ाओ। व्हाट इज द रीजन दैट? क्या रीजन है कि डॉक्टर हमको बोलते हैं कि उस कमरे में भीड़ नहीं बढ़ानी है, एक या दो लोग ही जाओ? क्यों? कभी आपने तर्क नहीं लगाया होगा, मैंने भी नहीं लगाया था, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा। मैं एक हॉस्पिटल में एक रिश्तेदार से मिलने गया था। डॉक्टर ने कहा आप सारे जो 5-6 लोग हो सब मिलके इस कमरे की सारी ऑक्सीजन को आप लोग ले ले रहे हो। इस मरीज को जिसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है उसको उतनी ऑक्सीजन मिल नहीं रही है। तो कृपया आपसे निवेदन है कि एक या दो लोग ही इस कमरे में रुके और बाकी लोग चले जाए। क्यों कहा? क्योंकि उस समय उस मरीज को ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट थी और हम सब लोग मिल करके उस कमरे में ऑक्सीजन को ग्रहण कर ले रहे थे। और कमरे का गेट आपने देखा होगा कि जितने प्राइवेट रूम्स हैं उस रूम्स के गेट
अंदर घुसते ही बंद हो जाते हैं या बंद कर दिए जाते हैं। तब ऑक्सीजन आएगा कहां से? या तो कृत्रिम ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो होता यही है मेरे भाइयों, होता यही है कि ऑक्सीजन जो है कम हो जाता है, और ऑक्सीजन के कम होने से आपको मालूम है क्या होता है? हमारी टिश्यूज, हमारे शरीर के टिश्यूज, सेल्स डैमेज होने लगते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण ही हमारे सेल्स टिश्यूज कमजोर होते हैं, और यही हील करने लगता है निगेटिविटी को। यहीं से स्टार्ट होता है आपकी निगेटिविटी, निगेटिव होने लगते हैं। आपको लगता है कि आपको कुछ तो लग रहा है यार, बॉडी कमजोर हो रही है, लूज लग रहा है, आपकी बॉडी में लूजनेस आने लगती है। एम आई राइट? ये होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप कमरे के बाहर निकलिए। और सुबह के समय मैक्सिमम लोग घर के अंदर होते हैं, कमरे के अंदर होते हैं, तो बाहर जो ऑक्सीजन होता है वो फ्रेश होता है। पेड़ पौधे, प्रकृति ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जो हम इंसानों के द्वारा छोड़ी जा रही है उसको ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो इस पूरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जैसे ही अब आप कमरे से बाहर निकलते हैं, आपको भरपूर ऑक्सीजन मिलता है। आपके शरीर के टिश्यूज हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और आपके अंदर एक ऐसी प्रसन्नता, ऐसी ऊर्जा का संचार होता है जो आपको पॉजिटिविटी प्रदान करता है। इतनी ताकत आपके बॉडी को मिलती है, इतनी ऊर्जा आपकी बॉडी को मिलती है कि उस ऊर्जा को लेकर आप सुबह से शाम तक सरवाइव करते हैं, फुल एनर्जेटिक होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा था कि बाकी समय ऊर्जा नहीं होती, बाकी समय ऑक्सीजन नहीं होता, लेकिन मॉर्निंग में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होती है। अंडरस्टूड? मॉर्निंग की ऑक्सीजन अलग ही पावरफुल होती है, क्योंकि मॉर्निंग में जो ऑक्सीजन आपको मिलता है, हमें मिलता है, गार्डन में मिलता है या घर के बाहर जब हम निकलते हैं तब मिलता है, वो ऑक्सीजन दूषित नहीं होता, प्योर होता है, प्योर ऑक्सीजन। लेकिन जैसे जैसे लोग उठते हैं, लोगों की संख्या बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और बढ़ती चली जाती है, और जब पूरे एरिया में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर प्रदूषित ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। प्रदूषित, अब ये शुद्ध नहीं रह जाता, प्योर नहीं रह जाता, तो प्यूरिटी ऑक्सीजन की खत्म हो जाती, प्यूरिटी खत्म हो। और जब हम दूषित ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर निगेटिविटी आती है। हमारे सुबह की सोच, इसी से आप अनुमान लगा दीजिए कि हम जब सुबह हमारे विचार दिमाग में होते हैं तो वो विचार कैसे होते हैं, और रात में हमारे विचार कैसे होते हैं, रात के विचार कैसे होते हैं, और सुबह के विचार कैसे होते हैं। कितने ऐसे लोग होंगे जो सुबह अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने माता पिता से लड़ते झगड़ते सुबह। इसी से आप अंदाजा लगा सकते
सुबह कितने लोगों के मन में बुरे ख्याल आते हैं? आप अपने आप को रख के देखिए। क्या आप सुबह के समय ज्यादा टेंशन में होते हैं या शाम के या रात के समय? सुबह आपके अंदर विचार कैसे होते हैं? सुबह एक अद्भुत विचार आता है कि अरे यार, आज का मेरे को ऐसा काम करना है, आज अपने बॉस को इम्प्रेस करना है, आज मेरे को फुल डे एनर्जेटिक रहना है, आज मेरे को परिवार को मूवीज दिखाने ले जाना है, परिवार के साथ एंजॉय करना है। इतने बेहतरीन ख्याल आपके दिमाग में होते हैं, इतने बेहतरीन विचार आपके दिमाग में, और शाम को आप फ्रस्ट्रेट होते हैं। सो सैड, आज तो सर दर्द कर रहा है। अपने बच्चों को डांटते हैं आप, अपने परिवार वालों से खींच जाते हैं। ये क्या है? निगेटिविटी। और सुबह जो आपने सोचा वो क्या है? पॉजिटिविटी, एनर्जेटिक। ये मुख्य रूप से देखा जाए तो प्योर ऑक्सीजन और इम्प्योर ऑक्सीजन ही है। जब प्योर ऑक्सीजन आपकी बॉडी को मिलता है, आपकी कोशिकाओं को मिलता है, सेल्स ट्रिलियन ऑफ सेल्स हमारी बॉडी की हैप्पी हो जाती हैं। जब वे खुश होती हैं, खुश होकर डांस करने लगती हैं, तो एक ऐसी ऊर्जा का संचार करती हैं जो ब्रेन तक जाता है। ये मत सोचिए कि एक थिंक डायरेक्ट आपके माइंड तक आ रही है या ऊर्जा केवल आपके माइंड तक पहुंच रही है। जब इस ऑक्सीजन को लेकर हमारी ट्रिलियंस ऑफ टिश्यूज जो हमारी बॉडी में हैं, वो हैप्पी होती हैं, खुश होती हैं, तो ये एक ऐसे हार्मोन्स को उत्पन्न करती हैं जिसके कारण हमारे माइंड में एक प्रसन्नता की लहर दौड़ती है, और उस प्रसन्नता, उस खुशी, उस ऊर्जा से ही हम एनर्जेटिक एनर्जेटिक विचार हमारे माइंड में आते हैं, हम ऊर्जावान बनते हैं। ऐसा क्या है? ऐसा क्या है इस सुबह में? हर पशु पक्षी, हर पशु पक्षी, हर जानवर अमृत वेले में उठता है। हर जानवर अमृत वेले में उठता है। धीरे धीरे हम इंसान ही बैक होते चले जाते, जबकि हम इंसानों को ही भगवान ने इतनी बड़ी पावर दी है, माइंड दिया है, सोचने समझने की क्षमता दी है। हमें पशुओं से अलग रखा गया है, अलग श्रेणी में माना गया है, तो केवल और केवल हमारे इस माइंड के कारण, और हम ही बैक जाते हैं, बैक। ऐसा क्या रीजन है जो पूरे टाइम एसी में रहने वाला व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करता है? एसी में रहने वाला ज्यादा कमजोर महसूस करता है, बाहर रहने वाला व्यक्ति अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करता है। व्हाट इज द रीजन दैट? विचार कीजिए इस पे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपने घर से एसी निकाल के फेंक दो। मेरे घर में भी लगा है एसी, मैं भी सरवाइव कर रहा हूं, लेकिन तथ्यों को जानना, तथ्यों को जानकर अपनी बॉडी को ऐसा मेंटेन करना है कि हम पॉजिटिव में रहें, पॉजिटिविटी मेरे अंदर आनी चाहिए। ये जितनी ज्यादा मैं सुख सुविधाओं को ग्रहण कर रहा हूं, भाई मैं तो एक ही चीज कहूंगा, भगवान ने ये जो मौसम बनाया है,
वो क्या है? यदि उस परमपिता परमेश्वर को लगता कि यहाँ केवल गर्मी ही रखनी है, ऑलवेज गर्मी ही देनी है, तो ऑलवेज गर्मी ही देता। इतनी पावर उस परमपिता परमेश्वर के पास है। मौसम में बदलाव नहीं करता, मौसम बदलता नहीं, एक ही मौसम रहता। यदि लगता कि ठंड ही रिक्वायरमेंट है, ठंड ही होना चाहिए, ठंड के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, गर्मी नहीं होनी चाहिए, बरसात नहीं होनी चाहिए, तो ठंड ही होता। और बरसात, केवल बरसात, ऐसा। लेकिन ऐसा क्यों? हमें ये मौसम हर हाल में लड़ना सिखाती, हमें जीवन जीने के लिए हर मौसम में सरवाइव करना सिखाती है। बट हम इतने ज्यादा सुख सुविधाओं में लिप्त होते जा रहे हैं कि हम मौसम को बदलना चाहते हैं। ठंडी में एसी को हॉट में चलाते हैं, हमारा पूरा रूम हॉट होता है। गर्मी आती है, हम कूल में चलाते हैं। मतलब हम आज इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अपने पूरे वातावरण को बदलने में लग गए। हम वातावरण को बदल रहे हैं, वातावरण को हम अपने अनुकूल कर रहे हैं। और अनुकूल उस रूम में, ठंड में भी आज धीरे से देखिए, थोड़ा सा विचार कीजिए। आज जैसे ही मैं घर के अंदर घुसता हूं, मेरे कमरे का गेट बंद हो जाता है। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, हमारे कमरे का गेट सबसे पहले हम बंद कर देते हैं। मैं गलत हूं तो बोल सकते हैं, कुछ एक लोगों को छोड़ दिया जाए। मैक्सिमम यही चीज हमारे बच्चे भी देख रहे हैं, यही चीज हमारे बच्चे देख रहे हैं। कमरे में घुसते ही कमरे का गेट बंद, गेट बंद, ऑक्सीजन की कमी स्टार्ट। लोग बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा है। यही रीजन है, यही रीजन। कमरे का गेट बंद, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना, इनबैलेंस। पॉजिटिविटी बाहर, निगेटिविटी अंदर। जो लोग, थोड़ा सा विचार कीजिए, जो लोग परिवार के साथ हॉल में या बाहर बैठे होते हैं, परिवार के साथ बैठे होते हैं, परिवार के साथ खाना खा रहे हैं, उनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन, और जो कमरे के अंदर रहते हैं, एकांत में रहते हैं, उनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन, किसकी फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होती है? मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों ने कितना देखा, लेकिन मैंने जो महसूस किया है, मैंने जो देखा है, ये मैं बोल रहा हूं कि हर वो व्यक्ति जो कमरे में एकांत में रहता है, एकांत में रहता है, घर में घुसते ही कमरा बंद करके बैठ जाता है, वो ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, वो ज्यादा नेगेटिव में रहता है, नेगेटिविटी उसके अंदर भरती चली जाती है। मैं किसी रीजन पे नहीं जा रहा, मैं एक छोटी बात पे जा रहा हूं, जिसको हम स्वयं बदल सकते हैं, बदल सकते हैं इस चीज को, इस व्यवस्था को हम बदल सकते हैं। मैं इस पर जा रहा हूं, विचार करना। सोचिए, जब हम बड़े स्पेस में रहते हैं, ओपन स्पेस में पूरे परिवार वालों के साथ रहते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि पूरे परिवार के सारे लोग एक साथ बैठे,
आप अकेले बैठिए, हॉल में बैठिए, जहां पर पूरा खुला स्पेस हो। मौसम को बदलने की कोशिश नहीं करना है, नहीं बदलना। मौसम को बदलने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत आएगी। जब घरों में पंखे नहीं थे, घरों में पंखे नहीं थे, उस समय जो बीमार होने का रेट था, वो बहुत कम था, क्योंकि हम उस मौसम के साथ सर्वाइव करते थे। भाई सिंपल सी बात है, यदि कंटिन्यू ठंड रहे या कंटिन्यू बरसात होता रहे तो आपको पता है क्या होगा? सोचिए, कीड़े मकोड़े, विषैले, बैक्टीरिया, वायरस इतने ज्यादा उत्पन्न हो जाएंगे, इतनी ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाएंगे कि आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, नहीं सरवाइव कर पाओगे। उसको मेंटेन करने के लिए प्रकृति ने अपना एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा इकोसिस्टम बना रखा है। प्रकृति ने अपना इकोसिस्टम बनाया, एक इकोसिस्टम तैयार किया हुआ है जो मौसम के साथ वो सिस्टमैटिक चलता है। इकोसिस्टम, कंटिन्यू बरसात हो, इतने कीड़े मकोड़े पैदा हो जाएंगे, आप सोच नहीं सकते। ठंड में कंटिन्यू ठंड हो तो ऐसा वातावरण डेवलप हो जाएगा कि आप जी नहीं पाओगे। और कंटिन्यू गर्मी हो तो आप खुद समझ सकते हैं। तो इस इकोसिस्टम को प्रकृति ने ऐसा मेंटेन किया हुआ है, लेकिन हम मूर्ख इंसान इस पूरे इकोसिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। विचार कीजिए ना, अपने पिताजी, दादाजी और दादाजी, इनसे पूछ के देखिए कि पहले आप लोग इतने स्ट्रांग क्यों थे। अब आज से 20 साल पहले को ही ले लीजिए। 20 साल पहले कितने मेडिकल स्टोर्स थे या कितने डॉक्टर थे? कितने मेडिकल स्टोर थे, कितने डॉक्टर्स थे? आज कितने मेडिकल स्टोर्स, कितने डॉक्टर्स हैं? जबकि आज तो आपके पास पूरी सुख सुविधाएं हैं, आपके पास इतनी सुविधाएं हैं, आप मौसम को अपने अनुरूप चेंज कर पा रहे। फिर क्यों आपको आज हर चीजें मिल रही है, उसके बाद भी क्यों? क्या मैं अपनी जिंदगी बीमारी के लिए जी रहा हूं? क्या मैं अपनी गाढ़ी कमाई, सुबह से शाम तक जो मैं काम कर रहा हूं, जॉब पे जा रहा हूं, अपने बॉस की बातें सुन रहा हूं, क्या इसलिए कि मैं घर आऊं और अपने परिवार के लिए दवाइयां लेके आऊं या अपने लिए दवाइयां लेके आऊं? क्या मैं अपनी गाढ़ी कमाई उस डॉक्टर के पास दे के आऊं? क्यों? भाई मेरी इनकम अच्छी है, मैं सारी सुख सुविधाएं जुटा सकता हूं। तो ऐसी कौन सी सुख सुविधा यार, ऐसी कौन सी सुविधा जो मेरे को बीमारी की गर्त में ले जा रहा है? मैं बीमार हो जाऊं, बेड में पड़ा रहूं, मस्त एसी चलता रहे, एकदम खुश रहूंगा, खुश रहूंगा मैं बेड में। सोचिए,
क्या मैं बेड में इतनी अच्छी सुविधाएं, इतना नरम बेड होगा, मस्त सुंदर सा बेड, 4 गद्दे एक साथ, उतना स्प्रिंग वाला आजकल गद्दा आता है, इतना मोटा, मजा आता है सोने में। फुल एसी, तो क्या मैं खुश रहूंगा उस जगह पे? विचार कीजिए, क्या आप खुश रह सकते हैं? हाँ, 1 घंटे ठीक है, 2 घंटे ठीक है। और अब उस कमरे में क्या होगा? चारों साइड से लॉक, चारों साइड से लॉक। भाई हमने कितनी बड़ी गलती की है। आज इस डेवलपमेंट के चक्कर में हम कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, डेवलपमेंट जरूरी है, होना चाहिए, बट कुछ एक चीजें हैं जिसको हमको वापस लाना पड़ेगा, जिसमें हमको वापस आना पड़ेगा। विचार कीजिए, पहले घरों में खिड़कियों की संख्या कितनी होती थी? बड़ी-बड़ी खिड़कियां होती थी, हर तरफ से हवा आना चाहिए। अरे खपरे के मकान होते थे, आज भी पूछो खपरे के मकान जिनके घर थे, बोलते थे यार ठंड में गर्मी लगती है, गर्मी में ठंड लगती है, वातावरण वातानुकूलित होता है, एसी का काम करता है बोलते थे। आज भी पूछ लो अपने बाप दादा से। इवन जो दीवाल होता था, दीवाल, उसमें हम सिंपल पुताई करते थे। आज हम एसी लगाने के लिए, इसी एसी के लिए दीवालों में इतनी ज्यादा रबिंग करते हैं, पुटिंग करते हैं कि उस दीवाल के अंदर की जो रोम छिद्र होती हैं, पतली पतली छिद्र होती हैं, कैपिलरीज ट्यूब्स, यू नो बेटर देन मी, जिसे कैपिलरी ट्यूब्स बोलते हैं, वो ट्यूब्स को बंद कर दिया जाता है। भाई जो दीवाल होता था पहले, ईंट की जो दीवाल बनती है, अभी भी बनती है, जब उसमें सिंपल चूने की पुताई हुई होती थी, तो हम आपकी आवाज इस दीवार से, इस रूम से दूसरे रूम तक भी चली जाती थी। इसी से आप महसूस कर लें। आज जो आप पुटिंग और ये सब चीजें कर रहे हो, फ्रेशनेस दिखाने के लिए कर रहे हो, उसकी वजह से अब वो आवाज दूसरे रूम तक या दूसरी तरफ नहीं जा पाती। इसका मतलब उस जो दीवाल थी, उसमें पतली-पतली कैपिलरीज़ ट्यूब्स बनी होती। इसी से एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आपने कपड़ा देखा है? कपड़े को थोड़ा-सा पानी में नीचे को हल्का-सा डुबा दो। कपड़ा तो ऊपर है, लेकिन थोड़ी देर में पानी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर यहाँ तक चढ़ जाता है। कैसे चढ़ता है? क्योंकि जो कपड़े के रेशे हैं, उसमें पतली-पतली कैपिलरीज़ ट्यूब्स बनी होती हैं। कैपिलरी ट्यूब्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं केश नलिकाएँ। तो जो केश नलिका है, उसके थ्रू वो पानी ऊपर तक चढ़ जाता है। ऐसे ही आप ईंट जो होती है, ईंट को एक सिरे को नीचे डुबाइए पानी में, थोड़ी देर बाद देखिएगा कि पूरा ईंट ऊपर तक गीला हो जाता है, पूरा ईंट ऊपर तक गीला हो जाता है। अब आ रही बात समझ में? क्योंकि उसमें पतली-पतली कैपिलरी ट्यूब्स, केश निकला नलिकाएँ बनी होती है, जिसके थ्रू पानी ऊपर तक चढ़ता है। और यही कारण है कि हमारी साउंड भी इधर से उधर ट्रांसफर होती है, और यही रीजन है कि ऑक्सीजन या एयर बाहर से अंदर और अंदर से बाहर ट्रांसफर होती थी। बत्ती जली, बल्ब ऑन हो रहा है, क्या गलती कर रहे हैं हम? हो रहा है बल्ब ऑन। मैं ये नहीं कहता कि बदल दें, लेकिन विचार करना, कुछ सिस्टम अपने को अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें हम इन सब चीजों को भी अप्लाई करते हुए सरवाइव कर सके। तो जब उस
जो दीवार है, दीवार से होते हुए ऑक्सीजन बाहर से अंदर आता, पॉजिटिव एनर्जी। पूरे कमरे में पॉजिटिव एनर्जी होती थी। हमने आज पूरी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी एनर्जी को रोक दिया बाहर। नहीं, आपको अंदर नहीं आना है, आपको अधिकार नहीं है, आप बाहर रहो। और हमने अपने अंदर क्या इकट्ठा किया? निगेटिविटी, निगेटिव एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से ग्रहण किया, फिर से छोड़ा, फिर से ग्रहण किया, फिर से छोड़ा, फिर से ग्रहण किया। थोड़ी देर बाद पूरा मेरे जो कमरा है, पूरे कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड भर गया। थोड़ी देर बाद मेरी बॉडी बोलती, यार थोड़ा सा सुस्ती लग रहा है, निगेटिविटी। बॉडी लूज लग रहा है, निगेटिविटी। लेकिन ठंडा ठंडा बढ़िया लग रहा है, गर्मी के दिनों में ठंडा ठंडा बढ़िया लग रहा है। इधर अच्छा लग रहा है, और अच्छा लगने के साथ आपके बाहर जो चमड़ी है ना, ये जो चमड़ी है, स्किन है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। केवल उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर जो ट्रिलियंस ऑफ कोशिकाएं हैं, टिश्यूज हैं, ये रो रहे हैं, दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो जब हमारी अंदर से, अंदर की फीलिंग, अंदर की फीलिंग, अंदर की कोशिकाएं, ट्रिलियंस ऑफ कोशिकाएं मर रही हैं, सिमट रही हैं, रो रही हैं, वो अंदर से कहती है नेगेटिव, सो सैड। हम थोड़ी देर के लिए इस स्किन को खुशियां देने के लिए उन ट्रिलियंस ऑफ कोशिकाओं को दुख देने लगते हैं, सैड कर देते हैं। और जो ट्रिलियंस ऑफ कोशिकाएं जब वो सैड हो जाती, तो वही हार्मोन्स डेवलप करती हैं जो आपको बीमार बनाने लगती, आपके बॉडी को लूज करने लगती, और हम लूज होने लगते। फिर क्या करते हैं? जाओ भाई दवाई लेके आओ, मार्केट जाते हैं, दवाई लेके आते हैं। अब ये दवाइयाँ क्या होती हैं? दवाइयाँ क्या होती हैं? दवाई, मेडिसिन। मेडिसिन जब आप खाते हैं, तो उस मेडिसिन के द्वारा आपके ट्रिलियंस ऑफ कोशिकाओं को वो पोषक तत्व कुछ देर के लिए जो नेसेसरी है वो मिलती है, वो चीजें मिलती है जिसकी उसको जरूरत थी, लेकिन कुछ समय के लिए। तो कुछ समय के लिए आपके ट्रिलियंस ऑफ कोशिकाएं उस मेडिसिन के द्वारा जो रासायनिक तत्व हैं उसको ग्रहण करती है, और थोड़ी देर के लिए वो हैप्पी महसूस करती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो हार्मोन उत्पन्न होता है वो आपके ब्रेन तक जाता है, और आपको बोलता है कि यस यू आर ओके, बट शॉर्ट टाइम के लिए। तो मेरा कहना आप सबसे ये है कि अमृत वेले में उठना है, कमरे से बाहर आना है, हो सके तो बगीचे में घूमने जाना है, बगीचे में बैठे। अरे घूमना नहीं है, एक जगह बैठना है, बैठ जाइए, लेकिन बाहर बैठिए। और कोशिश करना है परिवार के साथ सरवाइव करना है। ये नहीं कहता कि आप पूरा गेट बंद कर लो, लेकिन गेट बंद करने की स्थिति बहुत कम कीजिए। रिक्वायरमेंट हो तो बिल्कुल बंद कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए
अपने घरों में ज्यादा से ज्यादा खिड़कियां लगवाइए, खिड़कियां ओपन करके रखिए। आजकल हम एसी के चक्कर में आप लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ग्लास वाली स्लाइडिंग ग्लास, ये ग्लास तो और हार्मफुल है भाई। ग्लास में तो आपने महसूस किया है, सिंपल सी बात है, इधर का साउंड इधर नहीं जाएगा, दीवार में तो एक बार चला भी जाएगा। तो ये एयर कैसे अंदर आएगा? ऑक्सीजन अंदर कैसे आएगी? पॉजिटिविटी अंदर कैसे आएगी? तो बदलना पड़ेगा सिस्टम को। अमृत वेला में उठेंगे, सुबह उठते ही हम बाहर आएँगे, चाहे टेरेस में हो, चाहे गार्डन में हो, और इस तरह से हम पॉजिटिव ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। पॉजिटिव बनिए, हैप्पी। ट्रिलियंस ऑफ कोशिकाएँ मेरी हैप्पी होंगी, तो मैं हैप्पी होऊँगा, आप हैप्पी होंगे। नमस्कार, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे डिवाइन मॉर्निंग में। थैंक यू।